चलो बेटा, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी। ठीक है, तो एंथैल्पी क्या होता है? क्यों बेटा, एंथैल्पी क्या होता है? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, नॉर्मली बुक्स में क्या लिखा होता है? किसी भी सिस्टम में जिस सिस्टम का प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, जिस सिस्टम का प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, उसके अंदर जितना भी हीट कंटेंट होगा वो कहलाएगा एंथैल्पी। क्या बोला मैंने? जैसे हमारा एक कमरा है, इसमें हम लोग बैठे हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं उनके पास भी कमरे में बैठे होंगे, देख रहे होंगे, तो जितने लोग होंगे, तो सिस्टम में कई लोग हैं, तो इस सिस्टम में एक कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ अंदर हीट कंटेंट मिल रहा है कि नहीं? कुछ गर्माहट है यहाँ पे, यहाँ लाइट जल रही है, टेम्परेचर जो बॉडी का है उसकी वजह से हीट बाहर निकल रही है, तो जो हीट कंटेंट है इसी को एंथैल्पी कहेंगे। क्या कहेंगे? एंथैल्पी। क्या कहेंगे? एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को किस सिंबल से रिप्रेजेंटेट करते हैं? एच। एच सिंबल से एंथैल्पी को रिप्रेजेंटेट किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। क्या होता है बेटा? बता रहे हैं अभी। तो H क्या है? एंथैल्पी है। H क्या है? एंथैल्पी है, डेल्टा H नहीं, अभी बता रहे हैं वो भी। H क्या है? एंथैल्पी। इसको मेजर कैसे करेंगे हम लोग? H इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? U प्लस पी वी। बट H को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, H को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग इसीलिए इसमें क्या लगा देते हैं? डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा पी वी। तो ये चीजें अभी हम आपको बताएंगे। तो नॉर्मली H का काम क्या है? H का फॉर्मूला क्या होता है? U प्लस पी वी। तो H क्या है? H क्या है? एंथैल्पी। H क्या है? U क्या है? इंटरनल एनर्जी। क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या है? P क्या है बताओ? एक्सटर्नल प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। V क्या है? वॉल्यूम। V क्या है? वॉल्यूम। तो H पता चल गया क्या है? एंथैल्पी। U क्या है? इंटरनल एनर्जी। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनती है एंथैल्पी की। बट अगर मैं आपको कहूं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी क्या निकल कर आती है, जो कि आपको टीचर एंथैल्पी नहीं, चेंज इन एंथैल्पी से स्टार्ट करेगा। कहां से स्टार्ट करेगा? चेंज इन एंथैल्पी से। तो हम लोग इसी इक्वेशन से डेफिनेशन बनाते हैं। चलो ठीक है, तो H का मतलब क्या है? हीट कंटेंट। क्या है? हीट कंटेंट, जो कि हीट कंटेंट हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होगा। U क्या है? इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? और इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है? बताओ, इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है? भाई कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, कोलाइड कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो इन सब की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी उनके बीच में होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस घसीट रहा होगा। तो वो सारी इंटरनल एनर्जी होती है। प्लस पीवी क्या है? पीवी क्या है? जैसे मान लो एक ये सिस्टम है, ध्यान से सुनना, ये एक सिस्टम है, अभी खाली है, दिमाग की तरह इसके, तो अभी खाली है। ठीक है, इसमें चलो हम लोग कुछ भर देते हैं।
तो इसके दिमाग में हम लोगों ने कुछ भर दिया, 9 लड्डू फूट गए। तो इसके अंदर मैंने कुछ भरा, तो इसका प्रेशर पी हो गया होगा, एक प्रेशर पी पे भरा होगा, इसका कुछ वॉल्यूम हो गया वी। तो पहले कुछ नहीं था, अब कुछ आ गया, तो इसके बीच में इंटरनल एनर्जी भी आ गई होगी, है ना। तो टू इस्टेब्लिश, क्या करेंगे हम लोग, टू इस्टेब्लिश, क्या इस्टेब्लिश करेंगे, नथिंग से टू इस्टेब्लिश अ सिस्टम, टू इस्टेब्लिश अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट pressure and volume V from empty। पहले खाली था, उसमें हमने सिस्टम को इस्टेब्लिश किया एट प्रेशर P और वॉल्यूम V पे, तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। तो इन्हीं दोनों का सम जो अंदर प्रेजेंट होगा, हीट कंटेंट, इन्हीं की वजह से जो अंदर हीट कंटेंट होगा सिस्टम के अंदर प्रेशर P वॉल्यूम V पर, वही हीट कंटेंट क्या कहलाएगा, एंथैल्पी। उस समझ में आया नहीं? इसी को थोड़ा और अच्छे से समझो। ये एक स्कूल है, स्कूल में एक छोटी सी क्लास है, इस क्लास का नाम है क्लास 11th, क्लास 11th, ठीक है। अभी क्लास 11 पूरी क्लास, अभी सुबह का टाइम है, बच्चे खाली है पूरी क्लास, मतलब सिस्टम अंदर कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है इस समय नहीं, पूरा खाली है ना, कोई प्रेशर कोई वॉल्यूम नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी होगी नहीं होगी। तो इसके अंदर हीट कंटेंट होगा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, सुबह प्रेयर हुई, बेल बजी, प्रेयर हुई, बच्चे आए। अब 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 6, 7, 8, 9, 10 सारे बच्चे आके यहाँ बैठ गए। ये बोर्ड लगा है, यहाँ टीचर खड़ा है। अब ये सारे बच्चे आ गए। अब यहाँ पे कुछ प्रेशर जनरेट हुआ, कुछ वॉल्यूम पे जनरेट हुआ। तो पहले कुछ नहीं था, खाली था, अब प्रेशर और वॉल्यूम आ गया, प्रेशर और वॉल्यूम आ गया ना। अब यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं आपस में इंटरैक्ट करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, रोटेट करेंगे, कुछ इधर देखेगा कुछ उधर देखेगा, उनकी बॉडी से हीट निकलेगी। भाई बॉडी गर्म होगी, टेम्परेचर होगा, तो बॉडी क्या करेगी, हीट बाहर रिलीज करेगी। तो उस जब इंटरनल एनर्जी जनरेट होगी इसके अंदर, तो कुछ हीट कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा, हीट कंटेंट प्रेजेंट होगा। वही हीट कंटेंट क्या कहलाएगा, वही हीट कंटेंट क्या कहलाएगा, एंथैल्पी। तो एक प्रेशर P और वॉल्यूम V पे हमने यहाँ पे एक सिस्टम जनरेट किया, जिसकी वजह से अंदर इंटरनल एनर्जी जनरेट हुई। इन्हीं दोनों का सम क्या जनरेट करेगी इस क्लासरूम में, हीट। अब क्लास धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना। तो वो जो हीट कंटेंट अंदर प्रेजेंट है वही क्या कहलाएगा, एंथैल्पी। अब बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, एंथैल्पी क्या होता है, क्लियर है ना। हाँ पूछो। हाँ सिस्टम लाओगे तभी तो इंटरनल एनर्जी बनेगी ना, बिना सिस्टम के कैसे इंटरनल एनर्जी आएगी। सिस्टम मतलब कुछ एटम्स मॉलिक्यूल्स लाने पड़ेंगे ना। हाँ समझ में आ गई इतनी बात, बोलो। अब ध्यान से सुनना, जो H होता है इसको हम लोग मेनली, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, लेकिन कभी कभी इसको हम लोग किलो जूल पर मोल में भी मेजर करते हैं। किसमें, किलो जूल पर मोल में भी इसको मेजर करते हैं, मतलब हर एक मोल की कितनी ही इंथैल्पी है, हर एक मोल की कितनी इंथैल्पी है, H, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन H हमारा कोई भी सिग्निफिकेंस रोल प्ले नहीं करता, सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता, इसलिए, और H को निकालना इम्पॉसिबल है, H को निकालना क्या है, यम पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग डेल्टा H निकालते हैं। क्या निकालते हैं, चेंज इन इंथैल्पी, क्या निकालते हैं, चेंज इन इंथैल्पी। कोई भी बंदा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता, इंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन इंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं।
कैसे करोगे? अभी उस दिन बताया था ना कितनी एनर्जीज होती है इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी भी हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से इंथैल्पी नहीं फाइंड आउट कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं, चेंज इन इंथैल्पी निकाल सकते हैं। बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, तो H निकालना तो यम पॉसिबल है, H निकालना। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। बोलो, बात समझ में आई? तो डेल्टा पीवी का मतलब प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। मतलब पहले प्रेशर था P1 V1, बाद में प्रेशर हो गया P2 V2। तो यानी डेल्टा H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? डेल्टा U। और इसको क्या लिख सकते हो? P2 V2 माइनस P1 V1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? अच्छा, मान लो इसकी दो कंडीशन बन रही हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक कंडीशन बन सकती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर सोचो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, डेल्टा V होगा ना वॉल्यूम में चेंज। तो एक इक्वेशन ये भी बन सकती है। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो V बाहर आ जाएगा, यानी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस V का बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा? डेल्टा P। कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। आई बात समझ में? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, प्रेशर किसमें चेंज होगा? प्रेशर में। और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा। बोलो, समझ में आ गया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर दोनों ही कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गई बात? तो तीनों फॉर्मूले भी नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? हंसता है, हंसता है। लिखिए बेटा क्वेश्चन 125455। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अ नॉन आइडियल गैस, लिखो बेटा, अ नॉन आइडियल गैस, अ नॉन आइडियल गैस goes from state 1 to state 2, स्टेट 1 टू स्टेट 2। मतलब एक नॉन आइडियल गैस है, स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जा रही। स्टेट 1 पे प्रेशर है 2 atm, वॉल्यूम है 3 लीटर, और टेम्परेचर है 95 केल्विन। से प्रेशर जा रहा है 4 atm प्रेशर, 5 लीटर वॉल्यूम, और टेम्परेचर जा रहा है 245 केल्विन। ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंज हो रहा है। फाइंड डेल्टा H, फाइंड चेंज इन एंथैल्पी। चलो, फाइंड डेल्टा H। इफ 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 डेल्टा U इज इक्वल टू 30, मतलब इंटरनल एनर्जी दे रखी है 30 atm लीटर, डेल्टा H निकालना है आपको। यस, चलिए फाइंड आउट करिए। ये शाम मस्तानी
मदहोश किए जाए, हंसता है। कोई और सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। मुस्कुरा सकते हो, हंसना मना है। एक मिनट, एक मिनट। ए, मुस्कुराइए, आप यूएसी में हैं। हंसता 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 है। चलो, हो गया। 44। कितने बच्चों का आया? एक। सिमर नहीं आया। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, यही होता है ना, प्लस पीवी, डेल्टा पीवी। यहां प्रेशर भी चेंज हो रहा, वॉल्यूम भी। डेल्टा यू 30 है, प्लस डेल्टा पीवी कितना है? P2 V2। तो P2 कितना है? 4 इंटू V2 कितना है? 5 माइनस P1 V1 3 इंटू 2, तो 30 प्लस 5 4 जा 20 माइनस 3 2 जा 6, यानी कितना आ जाएगा? 30 प्लस 14, यानी 30 10 40, यानी 44 ATM लीटर। नहीं, अचार डालना था उसका। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? कैजुअल है। चलो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो, एन आइडियल गैस, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स। मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। आइसोथर्म एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम, आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। 1 लीटर से 10 लीटर आइसोथर्मली एट 25 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड डेल्टा एच। चलो, फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करिए। चलिए, क्वेश्चन लिख दिया। चलो, तो बेटा इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साफ साफ पहले सुनो। एक आइडियल गैस है, तो पहले फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, यही होता है ना। आइसोथर्मली हो रहा है तो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। याद करो, मैंने बताया था अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा यू भी कांस्टेंट है, डेल्टा यू 0। बात नहीं समझ में आई? भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा यू भी कांस्टेंट। पता, थर्मोडायनेमिक्स ही चल रहा है। हाँ, फर्स्ट लॉ में बताया था ना कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं चेंज होगी, यानी इंटरनल एनर्जी 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। क्या बोलोगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। अब डेल्टा पीवी का मतलब क्या है? P2 V2 माइनस P1 V1। अच्छा, ये बताओ, अगर पीवी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? nRT पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो P1 V1 बराबर P2 V2। क्यों बेटा? हाइट n कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो PV बराबर कांस्टेंट नहीं हो गया, यानी P1 V1 बराबर P2 V2। P1 V1 बराबर
P2 V2, तो यानी P1 तो 0 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 बराबर P2 V2 0, एंथैल्पी आ गई 0। अरे गधेड़े, n क्या है कांस्टेंट, r क्या है कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो पीवी कांस्टेंट नहीं हो गया। तो पीवी कांस्टेंट का मतलब क्या है, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3। तो P1 अगर P1 V1 P2 V2 के क्या है बराबर है, तो P2 V2 माइनस P2 V2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया ये भी, तो 0 प्लस 0 एंथैल्पी आ गई, चेंज एंथैल्पी 0। आया समझ में, यही तो मैं बता रहा था, आइसोथर्मल हिंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया है नहीं आया, बहुत बढ़िया। नोट करो, अब हम लोग डेल्टा एच के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो एच क्या है, एच इज अ स्टेट फंक्शन। एच क्या है बेटा, एच क्या है, स्टेट फंक्शन समझते हो, जिसका चेंज किस पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये ध्यान से सुनो, ऐसे प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तुम चाहे ऐसे जाओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी चाहे तुम ऐसे जाओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी चाहे तुम ऐसे जाओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तुम चाहे ऐसे जाओ, डेल्टा एच सबके लिए क्या होगा, सेम। डेल्टा एच सबके लिए क्या होगा, डेल्टा एच सबके लिए, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे खाली डिपेंड कर रहा है। तुम चाहे कोई भी पाथ लेके जाओ, हमको कोई मतलब नहीं उससे, हम किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियली कहां हो, फाइनली कहां पहुंचे, तो जाना यहीं पे डायरेक्टली, तो बी माइनस ये करोगे, फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी, डेल्टा एच सबके लिए क्या होगा, सेम। तो इसीलिए डेल्टा एच क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। बोलो ये वाला पॉइंट कितने बच्चों को समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा अगर सोचो ये अगर क्या है, स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो तुम ये सोचो डेल्टा एच साइक्लिक प्रोसेस का क्या होगा। हाँ अच्छा ये बताओ साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इस ए पॉइंट से शुरू किया, घूम के वापस यहीं चले आए, तो इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0। वेरी गुड, समझ में आ गई बात। अबे मैं बताना क्या है, ए से निकले, ए पे वापस चले, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, तो डेल्टा एच क्या होगा, 0। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, 0। और एच क्या कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, डेल्टा एच कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, याद है ना एक्सटेंसिव बताया था, याद आया किसी को, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हाँ अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। अभी यहाँ पे कम बच्चे हैं, बताया ना क्लासरूम वाला, देखो क्लासरूम में अगर कम बच्चे हैं तो इंथैल्पी कम होगी, ज्यादा बच्चे आ गए इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, हीट कंटेंट बढ़ जाएगा, तो इंथैल्पी बढ़ गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो कितने बच्चों को यहां तक की बात पूरी समझ में आ गई है, आ गई है। तो अब इसको हम कल इसी फॉर्मूले को डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, इस फॉर्मूले को हम लोग कल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव करके देखेंगे, यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही हम क्लोज करेंगे।